नमस्कार, मैं हरिशंकर व्यास। आज गपशप में सन 2024 के लोकसभा चुनाव की बिछती बिसात का मेरा खुलासा है। आमतौर पर माना जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे विपक्ष कहां है और विरोधी नेताओं में क्या दम है, मगर विपक्ष में ऐसे 7 जिद्दी नेता अब खम ठोकते हुए उठ खड़े हुए हैं जिससे चुनाव तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह को दिन रात इन 7 हिंदुस्तानियों की चिंता करनी होगी। तभी पहली गपशप का मेरा हेडिंग है 6 जिद्दी नेता और 182 सीटें। यूं जुमला 7 जिद्दी हिंदुस्तानियों का बनता है। उद्धव ठाकरे, नीतीश कुमार, केसीआर, चंद्रशेखर राव, अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, ममता बनर्जी और राहुल गांधी। ये 7 हिंदुस्तानी चेहरे अब नरेंद्र मोदी की दिन रात की चिंता है। हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल दिमाग में अब चुनाव के अलावा कुछ नहीं है। कैसे भी हो, उन्हें 2024 का लोकसभा चुनाव जीतना है। उन्हें दशहरे के दिन मुंबई में उद्धव ठाकरे और हैदराबाद में चंद्रशेखर राव के हुक्कारे समझ में आए होंगे। मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन मुंबई के शिवाजी पार्क में जैसी भीड़ जमा हुई और जिस धारा प्रवाह अंदाज में उद्धव ठाकरे ने भाषण किया और एनसीपी व कांग्रेस के साथ अपनी हिंदू राजनीति के खुलासे की हिम्मत दिखाई, वह गजब था। सोचे इसके क्या मायने। नोट रखें, महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटों पर सन 2024 में उद्धव ठाकरे और उनका अलायंस बहुत दमदारी से चुनाव लड़ेगा। 2 महीने पहले ऐसे ही बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर नीतीश, लालू यादव और कांग्रेस का साझा बिगुल बजा था। बगल के झारखंड में हेमंत सोरेन और कांग्रेस के विधायक अभी तक भाजपा की खरीद मंडी में बिकने को तैयार होते हुए नहीं लगते। तो उससे सटे हुए पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों पर घायल मगर मौन ममता बनर्जी चुपचाप वक्त और मौके का इंतजार कर रही है। इन सबसे ज्यादा जिद्दी, खुखार और संसाधनों में भरपूर नेता तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव है। इन 5 नेताओं के बाद फिर दिल्ली और पंजाब की 21 लोकसभा सीटों के जिद्दी नेता अरविंद केजरीवाल का नंबर आता है। और नोट करें कि इन 6 नेताओं के वजूद और सियासी अलायंस की लोकसभा सीटों की संख्या है कोई 182। सोचे और अनुमान लगाए कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की बेमेल सरकार की अगले 2 सालों में क्या चमक बचेगी। लोकसभा चुनाव आएगा तब ये दल बदलू सरकार मोदी और शाह के लिए लायबिलिटी होगी या मुनाफे वाली। दशहरे के दिन जिसने भी एकनाथ शिंदे बनाम उद्धव ठाकरे के भाषण और उनके शो को देखा है वह सुना है, उससे ये सभी के जहन में सवाल निश्चित ही बना होगा कि मोदी और शाह को वहां और कोई सीएम बनाने लायक क्यों नहीं मिला। क्या और कोई नहीं था। उद्धव ठाकरे ने सियासी समझदारी का भाषण दिया। इसका प्रभाव मराठा, दलित, मुस्लिम, सेकुलर और सभी तरह के भाजपा व मोदी विरोधियों पर चुनाव तक बना रहेगा। मोदी सरकार चाहे जितने नेताओं को वहां ईडी, सीबीआई से जेल में डलवाए, उन्हें डराए, उन्हें खरीदे, लेकिन उद्धव ठाकरे, शरद पवार व कांग्रेस का त्रिभुज अब महाराष्ट्र में भाजपा की 2019 जैसी एक तरफा जीत नहीं होने देगा। यही पते की बात है। नरेंद्र मोदी सन 2014 व 2019 जैसी आंधी यदि 6 जिद्दी नेताओं के प्रदेशों में पैदा नहीं कर पाए तो अपने आप उनकी गणित बिगड़नी है। उद्धव ठाकरे की सेहत पर कोई असर नहीं होगा कि मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में उनकी पार्टी जीतती है या नहीं। उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह जब्त हो जाए तब भी उन्हें और उनके कार्यकर्ताओं व नेताओं को फर्क नहीं पड़ना है। उल्टे मराठा मानुस में गांठ गहरी बनेगी। इसलिए क्योंकि बाल ठाकरे के वे ही असली सियासी उत्तराधिकारी है, इसका ठप्पा शिवाजी पार्क में दशहरे के दिन लग गया। इसके साथ ही प्रदेश की 48 लोकसभा सीटों पर मोदी भाजपा विरोधी वोटों की पूरी गोलबंदी भी बन गई है। ऐसे ही तेलंगाना, बिहार, झारखंड में भी गोलबंदी बनी है। तो पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में ममता बनर्जी और उनका वोट समीकरण एक एक सीट पर भाजपा को घेरेगा।
पंजाब में मोदी, शाह, बादल, अमरिंदर सिंह आदि के साथ चाहे जो करे, मगर अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव तक चक्रव्यूह में फंसकर दम नहीं तोड़ने वाले। सही है कि दिल्ली की 7 सीटों में जब लोकसभा चुनाव होंगे तो उस चुनाव में दिल्ली में खास तौर पर नरेंद्र मोदी के भक्त उमड़े हुए होंगे, वे हावी हो सकते हैं। बावजूद इस सब के केजरीवाल अपने प्रभाव की 21 सीटों में भाजपा को कितनी सीटों पर जीतने देंगे, वे कितना दम लगाएंगे। तभी ठाकरे, चंद्रशेखर राव, नीतीश कुमार, हेमंत सोरेन, केजरीवाल और ममता बनर्जी की मेहनत और धुन से आगे बहुत कुछ दिलचस्प होना है। अब अगली मेरी गपशप है और उसका शीर्षक है बेगाने 5 सूबे और उनकी 133 सीटें। बेगाने इसलिए क्योंकि भाजपा और नरेंद्र मोदी के लिए केरल, तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश का कितना अर्थ है। 5वां राज्य इसमें अगला कर्नाटक है। इन 5 राज्यों की 133 सीटों में से कर्नाटक की 28 सीटें भाजपा की रीढ़ की हड्डी है। दक्षिण में उसका वह गढ़ है। मगर देश के जिद्दी नंबर 1 हिंदुस्तानी राहुल गांधी अभी कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। उनकी यात्रा को जैसा रिस्पॉन्स है और येदियुरप्पा के उत्तराधिकारी के रूप में भाजपा ने जिन बसवराज बोम्मई को मुख्यमंत्री बनाया है, तो वे कुल मिलाकर एकनाथ शिंदे से भी खराब छाप छोड़ते हुए। यदि प्रदेशों की भाजपा सरकारों और मुख्यमंत्रियों की तुलना हो तो संभवतया वे सबसे नीचे माने जाएंगे। फिर कर्नाटक में अगले साल विधानसभा के चुनाव है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह दम लगाकर जैसे तैसे बसवराज बोम्मई की सरकार फिर बनवा भी दे तो साल बाद लोकसभा चुनाव में केंद्र और राज्य दोनों की एंटी इनकम्बेंसी में भाजपा के कर्नाटक में उतने सांसद नहीं चुने जाने हैं जितने 2019 में चुने गए थे। तय माने राहुल गांधी की यात्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे की कांग्रेस अध्यक्ष बनने और शिव कुमार की ताकत से तथा देवगौड़ा व कुमार स्वामी की पार्टी के मौजूदा मूड में लोकसभा चुनाव में वहां भाजपा विरोधी अलायंस की पूरी संभावना है। इसलिए 5 राज्यों की 133 सीटों में भाजपा का खड्डा भारी बनता हुआ है। सोचा जाए, जिद्दी विपक्षी नेताओं के 6 प्रदेशों और बेगाने राज्यों या कि 5 और राज्यों की कुल लोकसभा सीटों की पूरी गणित पर सवाल है, इन 11 प्रदेशों की 315 सीटों में मोदी, शाह और भाजपा क्या और कितना कमाल दिखा सकेंगे? क्या 2019 जैसा कमाल हो सकेगा? दूसरा सवाल है, लोकसभा की कुल 543 सीटों में 315 सीटों को अलग करें तो बची 228 में नरेंद्र मोदी के मिशन में कौन कौन सी बाधाएं हैं, कौन कौन बाधक है? 1. अखिलेश यादव है। 2. दिग्विजय सिंह व कमलनाथ की जोड़ी है। फिर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे व भूपेश बघेल की बाधा है। मैं राजस्थान, गुजरात, हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा का इसलिए अनुमान अभी नहीं लगा रहा हूं क्योंकि अशोक गहलोत, भूपिंदर सिंह हुड्डा, ओम प्रकाश चौटाला आदि को लेकर अभी 10 तरह के कंफ्यूजन है। फिर सबसे बड़ी बात, इन इलाकों में अरविंद केजरीवाल की पार्टी कांग्रेस के लिए वोट कटवा होगी। बावजूद केजरीवाल की भाजपा की 228 सीटों की कोर ताकत में सन 2014 और 2019 जैसा एक तरफा भाजपाई माहौल बने, नरेंद्र मोदी की उन 2 चुनावों जैसी वापस आंधी बने, यह बात लॉजिक से परे है। खासकर तब जब अगले 1.5 साल मंदी, बेरोजगारी और महंगाई में भारत की आर्थिकी का बेड़ा गर्क होना है, तो 7 नेताओं की जिद में लगातार राजनीति गरमाई रहनी है। तीसरी गपशप का शीर्षक है, आपसे होगी 8 राज्यों में भाजपा की आंधी। हाँ, पिछले 2 चुनाव में भाजपा ने कुछ राज्यों में लगभग सभी सीटें जीती थी। राजस्थान और गुजरात जैसे 2 बड़े राज्यों में भाजपा ने 2014 और 2019 में सभी सीटें जीती। मध्य प्रदेश और झारखंड में भी भाजपा ने लगभग सभी सीटों पर विजय पाई। इनके अलावा दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सभी सीटें भाजपा को मिली। छत्तीसगढ़ और हरियाणा में भी दोनों चुनावों में भाजपा ने लगभग सभी सीटें पाई। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में भाजपा ने पहले चुनाव में 70 और दूसरे चुनाव में 62 सीटें जीती।
महाराष्ट्र में दोनों लोकसभा चुनाव भाजपा ने शिवसेना के साथ मिलकर लड़े थे और दोनों चुनावों में इस अलायंस को बड़ी सफलता मिली थी। बिहार में एक बार अकेले और दूसरी बार जनता दल यू के साथ लड़कर भाजपा को बड़ी कामयाबी प्राप्त हुई थी। इन राज्यों में से राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड और झारखंड की 131 सीटों में से 125 सीटें भाजपा के पास अभी है। सोचें, इन 9 राज्यों की 95% सीटें भाजपा ने जीती हुई और लगातार 2 चुनावों से भाजपा इसी अनुपात में इन प्रदेशों में चुनाव जीतती आ रही है। उत्तर प्रदेश की 80 में से 64 सीटें भाजपा और उसकी सहयोगी अपना दल के पास है। भाजपा की इन 10 राज्यों में कोई 303 सीटों में से 190 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश की छोटी सहयोगी पार्टी को छोड़ दें तो बाकी 9 राज्यों में भाजपा अकेले चुनाव लड़ती है। दिल्ली को छोड़कर बाकी 8 राज्यों में भी उसका सीधा मुकाबला कांग्रेस से होता है। जहां भाजपा का कांग्रेस से सीधा मुकाबला है, वहां भाजपा को सबसे आसानी से सफलता मिलती है। ध्यान रहे, जहां भी कांग्रेस से सीधा मुकाबला हुआ है, वहां भाजपा की जीत का प्रतिशत 90% या उससे अधिक है। इसकी तुलना में प्रादेशिक पार्टियों के साथ लड़ाई में भाजपा पिछड़ जाती है, वहां उसकी जीत का प्रतिशत बहुत कम होता है। सवाल है, क्या इस बार भी कांग्रेस के साथ सीधे मुकाबले वाले प्रदेशों में भाजपा उतनी ही आसानी से जीत सकेगी जितनी आसानी से पिछली 2 बार से जीतती आई है? मगर ये ध्यान रहे कि जिन 8 राज्यों में कांग्रेस के साथ भाजपा का सीधा मुकाबला है, उनमें से 5 राज्यों में भाजपा की भी सरकार है। मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भाजपा की प्रदेश सरकार है। मध्य प्रदेश में बीच के कांग्रेस के 1.5 साल के राज को अलग करें तो वहां 2003 से भाजपा की सरकार लगातार है। हिमाचल को छोड़कर बाकी तीनों राज्यों में भाजपा की लगातार दूसरी बार सरकार बनी। इसलिए केंद्र सरकार और राज्य की भाजपा सरकार तथा भाजपा के सांसदों की तिहरी एंटी इनकम्बेंसी होगी। ऐसे में 2024 का चुनाव भाजपा के लिए आसान होने का संभव नहीं दिखता है और उसका आसान होना तभी संभव है जब आम आदमी पार्टी वहां दमदारी से चुनाव लड़े, और वह लड़ेगी। अरविंद केजरीवाल की कमान में आम आदमी पार्टी सिर्फ उन्हीं राज्यों में राजनीति अभी कर रही है जहां कांग्रेस मजबूत है। उन राज्यों में वह भाजपा के विरोध में वोट काटेगी, यानी दोहरी या तिहरी एंटी इनकम्बेंसी जहां भी है, वहां सत्ता विरोधी वोट का बंटवारा आम आदमी पार्टी की बदौलत होगा और इसका सीधा फायदा भाजपा को होगा। भाजपा भी मुख्यमंत्री बदलकर एंटी इनकम्बेंसी कम कर रही है और करेगी। उसके कुछ मुख्यमंत्री बदल लिए जा सकते हैं और ऐसे ही वह चुनाव में भी अपने उम्मीदवार बदलेगी। बावजूद इसके आपकी मौजूदगी के कारण भाजपा को इन राज्यों में 2024 में चुनाव लड़ना आसान होगा। सप्ताह की गपशप का पहला पार्ट अब यहीं खत्म होता है। अनुरोध है, गपशप का अगला पार्ट आप जरूर सुनें। बहुत बहुत धन्यवाद।